लगातार एक वॉर संजय राउत और कंगना रनौत के बीच में भी अब छिड़ चुकी है। मैं आपको बता दूं कि कंगना रनौत के पीओ के डिबेट पर, पीओ के स्टेटमेंट पर कई लोगों का रिएक्शन निकल कर आया है, लेकिन संजय राउत सर ने जिस तरीके से उन्हें हराम कहा, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वाहियात था। ये नहीं कहना चाहिए था और इस तरीके से आपका हक नहीं बनता किसी को कुछ कहने का। हर इंसान का अपना ओपिनियन होता है और ओपिनियन अगर गलत है तो उसको बताने का भी एक तरीका होता है, ना कि ये तरीका जो संजय राउत सर ने चुना। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में वापस जब कंगना ने पलटवार किया कि मैं तो आऊँगी, मुझे आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, जब आमिर खान ने कहा था तब तो किसी ने उन्हें हराम नहीं कहा। तो अब मैं आपको बता दूं कि कंगना रनौत ने तो ये बात कही है, लेकिन संजय राउत ने वापस पलटवार करते हुए उन्हें एक मेंटल वुमेन कह दिया है। जी हाँ, संजय राउत का कहना है कि कंगना रनौत तो एक मेंटल वुमेन है, वो कुछ भी कहती रहती हैं और हर किसी से बैर मोल लेती रहती हैं। सो इस तरह की बातें संजय राउत सर ने कही है। अब आप लोग एज अ व्यूअर क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे, या आप मुझे बताइए नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में। रिया चक्रवर्ती ने फाइनली एनसीबी के सामने कन्फेस कर दिया है। जी हाँ, क्या कुछ कन्फेशन दिया है रिया चक्रवर्ती ने, चलिए आपको बताते हैं, और किन किन चीजों में उन्होंने चुप्पी साधी है ये भी बताते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहा। बता दूं आपको कि रिया चक्रवर्ती ने कन्फेशन दिया है अपना और कहा है कि हाँ, मैं ड्रग्स मंगाती थी। वेल मैं आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक और सैमुअल मिरांडा, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के हाउस हेल्प थे, उनके मैनेजर केयर टेकर थे, उन्होंने दोनों को ही कस्टडी में रखा गया है एनसीबी के। और ऐसे में रिया चक्रवर्ती से कल पूछताछ की गई, जिसके बाद से उन्होंने कई चीजों पर चुप्पी साधी। जैसे कि जब उनसे पूछा गया कि क्या आप ड्रग्स देती थी सुशांत को, तो उन्होंने कहा आई वुड नॉट लाइक टू आंसर, वो चुप रही। उसके बाद जब उनसे कहा गया कि क्या आप ड्रग्स खुद लेती थी, तो भी वो चुप रही। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या आप ड्रग्स मंगाती थी, तो उन्होंने कन्फेस किया, इस बात को हाँ कहा कि यस, मैं अपने भाई शौविक चक्रवर्ती से ड्रग्स मंगाती थी। अब मैं आपको बता दूं कि इसको हाँ कहने के पीछे ऑब्वियसली एक लॉजिकल रीजन है कि अब जब शौविक गिरफ्तार हो चुके हैं, शौविक अंडर कस्टडी है, तो फिर इस बात पर भी आर्ग्यूमेंट करने का सवाल ही नहीं बनता। इसलिए रिया ने बड़ी ही समझदारी से इस बात पर हामी भर दी। उन्होंने हाँ कह दिया कि हाँ, मैं ड्रग्स मंगाती थी शौविक से, लेकिन किसको देती थी इस पर चुप्पी साधी, खुद लेती थी इस पर भी चुप्पी साधी, करती क्या थी ड्रग्स का इस पर भी चुप्पी साधी, लेकिन ये जरूर कह दिया कि मैं ड्रग्स मंगाती थी। सो अब देखना ही होगा कि क्या एनसीबी इस जवाब पर क्या कुछ अपना रिएक्शन देती है। लेकिन आपका क्या रिएक्शन है ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बात जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
अर्जुन कपूर इज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना, लेकिन सिर्फ अर्जुन नहीं, एक और बॉलीवुड सेलिब्रिटी उनके साथ कोरोना पॉजिटिव आई हैं। चलिए आपको बताते हैं कौन है वो। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि अर्जुन कपूर एंड मलाइका अरोरा बोथ हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना एंड डेफिनेटली स्पेकुलेशंस यही हैं कि ये दोनों डेफिनेटली साथ में थे। एंड क्योंकि लॉकडाउन जो है वो अब खुल चुका है, अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन नॉट बिकॉज क्योंकि इट्स सेफ आउट देयर। अनलॉक इसलिए किया गया है क्योंकि इकोनॉमी नीचे गिर रही है। अब मैं आपको बता दूं, अर्जुन कपूर ने 2 दिन पहले इस बात की इंफॉर्मेशन दी अपने सोशल मीडिया हैंडल से कि ही इज बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना, और उसके एक दिन बाद इस बात की खबर आई कि मलाइका अरोरा खान हैज ऑल्सो टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। सो देखना ये होगा कि कब ये दोनों सेलिब्रिटीज जो हैं रिकवर होते हैं। और दोनों ही लोगों ने इस बात की जानकारी दी कि हमने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है एंड जो भी शूट्स पर मलाइका जा रही थी अब वो शूट्स पर नहीं जाएंगी कुछ वक्त के लिए, एटलीस्ट टिल द टाइम शी रिकवर्स। सो क्या कुछ आपकी राय है इस पर, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। संदीप सिंह और सुशांत सिंह राजपूत के बीच में क्या बातें हुई, उसकी स्क्रीनशॉट, उसके चैट की शॉट्स जो हैं वो उन्होंने शेयर किए हैं और क्या कुछ कहा है, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि संदीप सिंह एक बहुत ही क्वेश्चनेबल कैरेक्टर बन के रह गए हैं इस पूरी मिस्ट्री में। ऐसे में संदीप सिंह पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्यों वो वहां पर मौजूद थे, क्यों वो सब करता धरता बन रहे थे, सेल्फ प्रोक्लेम बेस्ट फ्रेंड बन रहे थे। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि क्यों संदीप सिंह ने थम्स अप दिखाया। तो संदीप सिंह ने एक कॉन्फ्रेंस कर वहां पर मीडिया को कई बातें बताई। अब मैं आपको बता दूं कि संदीप सिंह ने कहा, पहले तो वो स्क्रीनशॉट शेयर किया और स्क्रीनशॉट में साफ दिख रहा है कि संदीप सिंह ने एक बहुत बड़ा मैसेज लिखा हुआ है कि भाई कब मिलना है बताओ मुझे। और वहां पर सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया है दैट भाई मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, मेरे इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ही फ्रेंड्स हैं, एक है शेट्टी यानी कि महेश शेट्टी एंड दूसरे तुम हो। सो इसके अलावा मेरी इंडस्ट्री में ज्यादा और दोस्त नहीं है। इस तरह की बात सुशांत सिंह राजपूत ने लिखी है और इसके स्क्रीनशॉट उन्होंने डाले हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है जो कि मैंने ऑब्जर्व किया कि ये चैट्स हैं 2018 की, जी हाँ, यानी कि तकरीबन 2 साल पहले की ये स्क्रीनशॉट्स है, ये चैट्स हैं। सो 2 साल पहले आपकी उनके साथ क्या इक्वेशन थी वो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि यहाँ पर मिनटों में जिंदगियां खत्म हो जाती है तो फिर इक्वेशंस बदलने में कितना वक्त लगता है। सो कहीं ना कहीं आई एम नॉट गिविंग जजमेंट कि संदीप सिंह सही है या गलत है, लेकिन ये जो चैट्स उन्होंने शेयर की हैं ये चैट्स 2 साल पहले की हैं। 2 साल पहले की बातें अलग थी, लेकिन आप पिछले 1-1.5 साल में उनके साथ कांटेक्ट में नहीं थे, पिछले 1 साल से आप उनके साथ कांटेक्ट में नहीं थे। तो फिर ये सवाल जायज़ होता है, वापस से यही सवाल आता है कि आप वहाँ पर इंस्टेंटली पहुँच गए, आपको फैमिली नहीं जानती, आपको कोई नहीं जानता, तो फिर आप कैसे करता धरता बन के वहाँ पर सब कुछ कर रहे हैं। और इस तरह की सारी बातें, आपके पास उनका पैन कार्ड कहाँ से आया, आपके पास उनका आधार कार्ड कहाँ से आया, उनकी डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या कर रही थी। तो इस तरह के तमाम सवाल जो है वो वापस से लाजमी हो जाते हैं इन स्पाइट ऑफ सीइंग दीज चैट्स, जहाँ पर ये दोनों आपस में बात करते नजर आ रहे हैं कि तो भाई क्या लेकर आऊँ, चलो आज मिलते हैं, आज पार्टी करते हैं, आज यहाँ पर जाते हैं, आप मालपुआ खाओगे या मैंने आज बिरयानी बनवाया है। इस तरह की कॉन्वर्सेशंस है, लेकिन यहाँ पर ये कहीं पर साबित नहीं होता कि ये चैट्स उस वक्त की है जब सुशांत वाज गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये चैट्स 2018 की है। अब आप लोग एज ए व्यूअर मुझे बताइए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर प्रियंका सिंह पर FIR फाइल की है बोगस मेडिसिन देने के लिए। जी हाँ, वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि रिया चक्रवर्ती पर जो भी आरोप हैं उन सभी को मद्देनजर रखते हुए अब उन्होंने भी प्रियंका सिंह पर आरोप लगा दिया है और उन्होंने FIR फाइल करवाई है कि प्रियंका सिंह ने बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना उनके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, किसी भी डॉक्टर से कोई रैंडम एंजाइटी दवाइयां जो है वो दे दी हैं सुशांत सिंह राजपूत को। और यहाँ पर रिया चक्रवर्ती ये कहना चाह रही हैं कि कहीं ना कहीं प्रियंका की दवाइयों की वजह से सुशांत की हालत खराब हुई। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ ही वक्त पहले ये बात हुई थी जहाँ पर कुछ व्हाट्सएप चैट्स रिवील हुई थी जहाँ सुशांत की सिस्टर सुशांत से बात करती नजर आ रही है और सुशांत ने उन्हें कहा कि वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं और उन्हें थोड़ी घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, जिस रीजन से, और ये सारी बात है दिशा सालियान के केस के बाद, दिशा के केस के बाद सुशांत ऑलरेडी घबराए हुए थे और घबरा गए थे। ये बात अब तक हर कोई कह चुका है। ऐसे में
सुशांत ने अपनी सिस्टर प्रियंका से कहा और प्रियंका ने उन्हें अपने एक पुरानी डॉक्टर जो दिल्ली में है उनकी प्रिस्क्रिप्शन के साथ ये दवाइयाँ दे दी, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और आप डॉक्टर से मिल नहीं सकते जाकर। ऐसे में इस बात को बेस बनाकर रिया चक्रवर्ती ने FIR फाइल की है प्रियंका के अगेंस्ट कि उन्होंने गलत दवाइयाँ दी हैं सुशांत सिंह राजपूत को। अब आप लोग एज अ व्यूअर क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर, आप मुझे बताइए दिए गए कॉमेंट सेक्शन में।